अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सुनो, तवज्जो से सुनो। खलीफा हारून रशीद अमीरुल मोमिनीन फिल इस्लाम, जजीरतुल अरब के बादशाह, कुरान से बड़ी मोहब्बत थी। अब जो जजीरतुल अरब का बादशाह है नहीं, इब्ने सलमान, उसे तौरात से मोहब्बत है, बाइबल से मोहब्बत है, उसे अपने मुल्क से ज्यादा यूरोपीय ममालिक से मोहब्बत है। उसे उस मसनद जिस पर यह बैठा है, इससे पहले जो बैठे थे उन लोगों से ज्यादा अब जो अमेरिका में बैठा है, इसराइल में बैठा है, जापान में बैठा है, चाइना में बैठा है, उनसे मोहब्बत है। कुछ नामखूल, बेवकूफ, अहमक, माँ पेट पागल, पता नहीं कि खाना खाते हैं कि घास खाते हैं कि गिलाजत खाते हैं, अरब के हालात पर फिक्र करते हैं। उलमाए हक तो कहते हैं इनको अरब से बग़ज़ है, हरमैन से बग़ज़ है, मक्के से बग़ज़ है, मदीने से मोहब्बत बग़ज़ है। कहते हैं कुछ बेवकूफ़ नादान लाल लाल रुमाल ओढ़ लेकर अपने आप को समझते, क्या पता नहीं। एक बीमार है, उसके लिए जाम खाना नुकसान है। अब उस बीमार को, वो बीमार हमारा बाप है, या वो बीमार हमारा भाई है, या वो बीमार हमारा मामा है, या वो बीमार हमारा चाचा है, करीब तरीन का रिश्ता है, बीमार है, लेकिन वो चीज़ खाता है जिससे उसके जान को नुकसान है, तबीयत को नुकसान है। एक अल्लाह का बंदा, करीब तरीन रिश्तेदार, उससे कहता है कि ना खाओ, नुकसान होगा, नुकसान होगा। इसे मोहब्बत कहते हैं कि बग़ज़ और नफरत कहते हैं? मोहब्बत कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मोहब्बत बोलते हैं। और भी दूसरे बाजाम खा रहे हैं, किसी को जाकर रोके हम? सर्दी पैदा करने वाली चीजें खा रहे हैं। सर्दी के मौसम में बेंगलोर जैसे शहर में ये बड़ा बड़ा हरा मांस खाते हैं। हमने रोका किसे? हमारे अपने को रोका। क्यों रोका? अपना समझ कर रोका। ये इस बात की दलील है कि ये हमारी मोहब्बत है। इस बात की दलील है कि ये हमारी अपनी मोहब्बत है। वैसे अरब की फिक्र करते हैं, अरब के हालात पर तबसरा करते हैं, अरब के बारे में दर्द रखते हैं और अरब के उन ताकतों का इंतज़ार करते हैं। तो ये अरब से बग़ज़ नहीं है, अरब से नफरत नहीं है, अरब से इनाद नहीं है, ये अरब की मोहब्बत का सबूत है, सबूत। कुछ लोग जो अरब की तनख्वाहों पर अपने घर के चूल्हे चलाते हैं, उनको तो अरब का गाना ही पड़ेगा। ऐसे लोग यहां भी हैं, वहां भी हैं। समझ रहे प्यारो, समझ रहे? एक मुसलमान, एक इंसान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, उसे कैसे मक्के से बग़ज़ होगा? उसे कैसे मदीने से बग़ज़ होगा? वही तो समझाने के लिए यहां तक आया हूं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे पहुंचा दिया जहां मैं पहुंचना था। एक बेवकूफ़ हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी दामत बरकातुम जैसी शख्सियत पर हमला करता है ज़ुबानी।
कहाँ हजरत सज्जाद नोमानी, कहाँ ये खबीस। जुब्बा पहन लेने से कोई मौलवी नहीं होता, बोलने का तरीका आ जाने से कोई मौलवी नहीं होता, लाल रुमाल ओढ़ लेने से कोई अरबी नहीं होता। एक बेवकूफ, इसकी जुबान पर कंट्रोल नहीं, इशारा देता हूं समझ जाइए, ऐसे लोगों का नाम मैं ऐसे मौके पर क्यों लूं। कुछ लोग होते हैं जिनको अपने घर की फिक्र होती है, मेरा साथ दो, जुमला अगर सही है। कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ अपनी फिक्र होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ अपने घर की फिक्र होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको अपने खानदान और कबीले की फिक्र होती है सिर्फ, कुछ लोग होते हैं जिनको अपने मोहल्ले की फिक्र होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ अपने गांव और शहर की फिक्र होती है, और कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ अपने मुल्क की फिक्र होती है, और कुछ लोग होते हैं जिनको पूरे आलम की फिक्र होती है। उन लोगों में से एक हजरत सज्जाद नोमानी है। जान हथेली में रखकर अंदर से लेकर बाहर तक इस्लाम के मुताल्लिक दिफा करने वाले हमारे अकाबिर जो इस वक्त मौजूद है, उसमें से एक हजरत हैं। जिनको सिर्फ जहां है वहां की फिक्र नहीं, दिनों रात सारे आलम के मुसलमानों की फिक्र है। फलस्तीन की फिक्र है, लबनान की फिक्र है, ईरान की फिक्र है, ममलकत इस्लामिया की फिक्र है, हमारे मुल्क भारत की फिक्र है। पता नहीं कि वक्त पर खाता है कि नहीं खाता, वो अल्लाह का बंदा, वक्त पर सोता है कि नहीं सोता, वो अल्लाह का बंदा है। इतनी गहरी नज़र अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, जिनको देखते हैं तो एक सुकून पैदा हो जाता है। बगैर किसी मतलब और मकसद के ये आजिज़ बातें अर्ज कर रहा है। मेरी मुलाकात भी हज़रत क़िबला से नहीं के बराबर होती है, लेकिन मेरी एक आदत है, जो है सो है, नहीं सो नहीं। अभी करीब में हजरत ने तवज्जो चाहता हूँ, एक मुसलमान से तवज्जो चाहता हूँ। अभी हजरत करीब ने एक ऐसा इज्तिहाद किया जिसे सुनकर दिल बाग बाग हो गया। जो परेशानी मुसलमानों के सरों पर मंडला रही थी, हजरत के उस बात को सुनकर उन औकात का शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है। हजरत वाला ने करीब में एक किताब में फरमाया, अब आलम इस्लाम ही नहीं, पूरी इंसानियत के मुत्तफिक होने और एक रास्ते पर आने का वक्त करीब आ चुका है। एक तरफ है हालात अपनी जगह पर, लेकिन मेरे प्यारों, जबरदस्त तूफानों में बशारतें देना ये सबके बस की बात नहीं है। एक जमात है जो डरा कर समझाना चाहती है, और एक जमात है जो बशारतें देकर समझाना चाहती है, और एक जमात वो है जिनके अफराद बहुत कम हैं, जो दोनों का दामन थाम कर उम्मत के सामने एक ज़बरदस्त नतीजा रखती है। उनमें से एक हजरत सज्जाद है। बताऊं कि हजरत ने क्या इज्तिहाद किया? बताऊं? अरे बताऊं? मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा, तुम्हें ठंडा बैठे ही मैं बोलते बोलते मुझे गर्मी आंखों है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या पावर में हूं। देखो, तुम्हें ये समझना नहीं, मैं पाया रोटी खा ले काया बोल कर रहा है। मेरा नाश्ता लाइट अच्छे कुछ बेवकूफ़ा हैं।
जिनकी अकल कम से कम घुटने तक तो रहती, एक जमात में तो रहते, वहां तक भी नहीं है। वहां तक भी नहीं है कुछ लोगों की अकल। और ऐसे लोग बाहर भी हैं अंदर भी हैं, ऐसे लोग बाहर भी हैं अंदर भी हैं, और बाहर वालों से उतना खतरा नहीं जितना अंदर वालों से खतरा है। हजरत ने फरमाया हमारे दो बड़े बुजुर्गान के आने का वक्त करीब आ चुका है। और ये हजरत ही नहीं कहते, अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलामान भी कहते हैं, और भी उलमा कहते हैं। पूरी तवज्जो के साथ नौजवानों, तुम्हें सुनो, तुम्हें सुनो, बुजुर्गान तुम्हें भी सुनो, लेकिन ज्यादा मेहनत हजरत की भी और दीगर हजरत उलमा की भी और इस आजिज की भी यही है कि इस उम्मत का नौजवान जाग जाए, इस उम्मत का नौजवान जाग जाए, इस उम्मत का नौजवान जाग जाए। सबसे ज्यादा फिक्र हजरत की भी यही है, हमारी भी यही है, दीगर हजरत उलमाए किराम की भी है। क्योंकि एक जुमला कहूँ तो शायद बूढ़े नाराज हो जाएंगे, फिर भी इजाज़त के साथ अर्ज कर दूँ, पूरी इजाज़त के साथ अर्ज कर दूँ कि बूढ़ों के सोने का वक्त है, नौजवानों के जागने की ज़रूरत है। बूढ़ों के सोने का वक्त है, नौजवानों के जागने की ज़रूरत है। जाग जाओ नौजवानों, जाग जाओ, तुम्हारा जागना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। और मैं ज़्यादातर कोशिश यही करता हूँ कि हमारा नौजवान जाग जाए, हमारा नौजवान जाग जाए। जाग जाए मुसलमान, सवेरा हुआ, इंशाअल्लाह बोलो। सोले कोई मुजाहिद उठो जी को तो क्या सुभान अल्लाह बोलते हैं। जाग जाए मुसलमान, सवेरा हुआ, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। दूर सारे जहां से अंधेरा हुआ, तेरे गुलशन के हर फूल कुमला गए, जर्द पत्ते हुए नखल मुरझा गए, बाग के सारे सब्ज़े हवा खा गए, सूख जाने के बिल्कुल करीब आ गए। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। जाग जा ऐ मुसलमान, सवेरा हुआ, दूर सारे जहां से अंधेरा हुआ। जागने की जरूरत, जागने की। हजरत ने एक जबरदस्त नतीजा पेश किया है, वो नतीजे को सुनकर ही अंदर के दुश्मन घबरा गए हैं। क्या नतीजा सुनो। हमारे दो बुजुर्गान, जिसमें एक अल्लाह का नबी है, एक अल्लाह का वली है। वो नबी तो रहेगा, लेकिन मेरे नबी के बाद का नबी नहीं, मेरे नबी से पहले का नबी है। क्योंकि मेरे नबी के बाद तो कोई नबी नहीं, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। हजरत ईसा, वो कौन है? वो हजरत ईसा। हजरत ईसा मेरे नबी के पहले के नबी हैं या मेरे नबी के बाद के नबी हैं?
पहले के नबी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरतों का वक्तन फवक्तन इजहार फरमाया। हज़रत ईसा का वजूद खुद अल्लाह तबारक व तआला की ज़बरदस्त कुदरत है। और उसकी कुदरतों में से कुदरत क्या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला सलामत हयात फितरी के साथ, हयात फितरी किसे कहते हैं मालूम? जो अब लोग हमें जिंदा है ना, इसे फितरी हयात कहते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला हयात फितरी के साथ जिंदा थे। आसमान में अल्लाह तबारक व तआला 2 फरिश्तों के जरिए उठा लिया। आसमान में उठा लिया और आसमान में हज़रत ईसा दुनियावी जिस्म के साथ बराबर सलामत है। अब तुम्हें पूछना नहीं क्या खालक हुई है हजरत। जगह बदल जाती है तो खाने पीने का निजाम भी बदल जाता है। जगह बदलती है, खाने पीने का निजाम बदल जाता है। अल्लाह ताला उठा लिए, आसमानों में रखे हैं। और हजरत ईसा इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं अल्लाह की इजाज़त कब आएगी और मेरे ज़मीन में उतरने का निज़ाम कब होगा। उठे थे अपनी नबूवत के साथ, इंशाअल्लाह उतरेंगे भी नबूवत के साथ। एक और शान भी लग जाएगी। क्या वो शान है? मेरे आका की उम्मती होने की। वो उतरेंगे इंशाअल्लाह, जरूर उतरेंगे। ये हमारा अकीदा है। अगर इसका इनकार करोगे तो ईमान में फर्क आ जाएगा। ये हमारा अकीदा है। इन मासूम बच्चों के जहनों में अभी से बात बताओ, बिठाओ इन बच्चों के जहनों में। प्यारो, इंशाअल्लाह ताला सुन्ना इंशाअल्लाह क़यामत के करीब अल्लाह तबारक व ताला नबियों में से एक नबी को जो उठाए जिनका नाम ईसा है, उनको क़यामत के करीब उतारेंगे। बेटे अब तो वो वक्त करीब आ चुका है। हो सके तो हमारी मुलाकात हो जाए, अगर ना हुई तो तुम्हारी तो हो जाएगी। ये मगरिब के हालात बता रहे हैं, ये मशरिक के हालात बता रहे हैं, ये जनूब और शिमाल के हालात बता रहे हैं, ये अंदर और बाहर के हालात बता रहे हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी के हालात बता रहे हैं, हमारे अपने हालात बता रहे हैं, यहाँ तक के अरब के हालात भी बता रहे हैं। बहुत जल्द हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतारे जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं इंशाअल्लाह आने वाली ताक़रातों में ज़िंदगी सलामत रही तो ये तमाम बातें बयान करूँगा। अब चूँकि उन्वान आ गया तो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। उनसे पहले अल्लाह तबारक व तआला एक नबी को भेजेंगे जो मेरे नबी से पहले के नबी रहेंगे, और एक ज़बरदस्त वली को भेजेंगे जिनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। वो नबी तो नहीं होगा, नबी का चहीता गुलाम, अल्लाह का वली होगा, उम्मत का खलीफा होगा। वो नबी तो नहीं होगा, अल्लाह का बंदा होगा, मेरे नबी की उम्मत का एक गुलाम होगा और इस उम्मत का खलीफा होगा। खलीफा पहले अल्लाह ताला उनको भेजेंगे, बाद में ईसा को भेजेंगे। ये दोनों आने के बाद पूरी इंसानियत मुत्तफिक हो जाएगी। ये हज़रत की तहकीक है जो मैं बड़े सादगी के साथ आपके सामने बयान कर रहा हूँ। वैसी शख्सियत जब हालात पर बात करती है तो कुछ लोग अपनी जुबान छोड़कर कुत्तों की जुबान इस्तेमाल करते हैं। एक आएंगे कौन? हजरत ईसा, और एक आएंगे कौन? हजरत मेहदी। समझ में आई बात है?
ये दोनों आने से पूरी इंसानियत में इत्तेहाद कैसे पैदा होगा? हाँ, ये ज़बरदस्त बात है, ये बड़ी प्यारी बात है, बड़ी गहरी बात है, समझने पर बड़ा मज़ा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ईरान वाले शिया हैं, हम लोग सुन्नी हैं। हम लोग क्या हैं? जोर से बोलो, सुन्नी है, सुन्नी। अब सुन्नी में भी दो हो गए नहीं, सब भी सुन्नी। अब मैं सुन्नी बोलकर बोला तो तुम्हें मुझे वहाँ जोड़ो नो को, वो सुन्नी अलग, ये सुन्नी अलग है। समझ में आई बात है? हम लोग सुन्नी है, सुन्नी बोले तो क्या सुनकर मुसलमान हुए हम लोग? नहीं रे बाबा, सुन्नी बोलते कौन मालूम? जो सुन्नत पर अमल करता है। सुन्नी बोलते कौन मालूम? जो हज़रत अबू बकर और उमर को मानता है। सुन्नी बोलते कौन मालूम? हज़रत उस्मान को मानता है, उनकी खिलाफत और अमारतों को मानता है। सुन्नी बोलते कौन मालूम? जो अम्मा आयशा को मानता है अपनी माँ से ज्यादा। अहले सुन्नत वल जमाअत कहते नहीं, एक जबरदस्त ताकीक है इसकी, जबरदस्त ताकीक है। अपने आप को सुन्नी कहने वाले बहुत सारे ऐसे हैं जिनको सुन्नी होने का मतलब तक नहीं मालूम है। बात कहाँ से गई मालूम? इमाम खलीफतुल मुमिनीन हारून रशीद, बात वहाँ से जा रही है। बहुत सारे वो हैं जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, लेकिन सुन्नी होने का तर्जुमा नहीं जानते, सुन्नी होने का मतलब नहीं जानते। अल्लाह अकबर कबीरा। ईरान के लोग अतराफ अकनाफ के तकरीबन वो शिया और रवाफिज हैं, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह क्या हैं? सुन्नी हैं। हम लोग का तो हिंदुस्तान वाले, पड़ोसी मुल्क वाले और अरब वाले सब सुन्नियों में दाखिल हैं, सब सुन्नियों में दाखिल हैं। लेकिन ये दोनों कई सारे मसाइल के साथ साथ इस मसले में भी मुत्तफिक हैं। हज़रत मेहदी के आने और हज़रत मेहदी की खिलाफत पर शिया भी मुत्तफिक हैं, सुन्नी भी मुत्तफिक हैं। कैसे इत्तेहाद होगा समझो महबूब। और वो हालात पैदा हो चुके हैं। ईरान का फ़लस्तीन की ताईद और लेबनान की ताईद में इसराइल के मुकाबले में खड़ना, ये इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुकद्दमा है। एक घुग्गू बोल रहा, छोटे छोटे मिसाइला इसराइल पर डालकर उम्मत को मारने का प्लान ईरान कर रहा है, फलां कर रहा है, फलां कर रहा है। तेरी नज़र उतनी, तेरी नज़र उतनी, तेरी सोच उतनी, तू कहाँ ऐसे बुजुर्गों के जूतों तक नहीं पहुँचता तो इनके अकल तक कहाँ पहुँचेगा? हज़रत मेहदी के मसले में ईरान वाले भी वही अकीदा रखते हैं, हम भी वही अकीदा रखते हैं। वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम पर, उनको अलैहिस्सलाम भी बोल सकते, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बोल सकते, रहमतुल्लाह अलैहि भी बोल सकते। ये सब इल्मी बहसे हैं, इनके पीछे जाओ नको जाओ नको। बहुत बड़ी ज़ात है हज़रत मेहदी की। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जुमला बड़ा प्यारा है, सुनो। 1,20,000 पर 3,990 पर 9 नबियों ने मेरे नबी के आने की बशारत दी। मेरे नबी मेहदी के आने की बशारत दी। साफ है, अहादीस में बहुत सारे अहादीस हैं हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के बारे में, और ऐसी निशानियाँ आका ने बयान फरमाई है। और कोई ताज्जुब नहीं है, आका के निगाहों से क्या चीज़ छुपी थी जो मेहदी छुप जाए? आका के निगाहों से क्या चीज़ छुपी थी? अल्लाह ने वो तमाम चीज़ें बता दिया जो बताना था।
वो तमाम बातें बता दिया जो बताना था। हजरत मेहदी का चेहरा बयान किया, हुस्न बयान किया, नाम बयान किया, मेहदी के अब्बा का नाम बयान किया, अम्मी का नाम बयान किया, ख़ानदान का नाम बयान किया, कहाँ पैदा होंगे, कब आएंगे, कहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से कहाँ जाएंगे, फजर कहाँ पढ़ेंगे, इशराक कहाँ पढ़ेंगे, ज़ोहर कहाँ पढ़ेंगे। एक एक बात मेहदी की ज़िंदगी की आका ने बयान किया। यहाँ 1 मिनट देते हैं क्या? और एक बात बोलता हूँ, नहीं दिए तो भी बोल रहा हूँ सच चुपके। दोस्तों, मैं खुद शर्मिंदा रहता हूँ, मुझे जुमे में आप लोगों का काफ़ी वक्त लेना पड़ता है। क्यों, क्या करूं, मेरे पास दूसरे मौके पर वक्त नहीं मिलता। हर दिन मसरूफ़ रहता हूं। मैं पूरा हफ्ता जो मेहनत करता हूं वो बयान करने का आपके सामने यही मौका मिलता है, फिर भी बयान नहीं कर पाता, वक्त ज़्यादा हो जाता है। देखिए मैं कहाँ से बात शुरू किया, कहाँ तक पहुँचा हूँ, ये सब अल्लाह की अता है। हजरत मेहदी के बारे में आका ने बयान फरमा दिया, नाम क्या होगा उसका। हुस्न कैसा होगा, निगाह कैसी होगी, जुबान कैसी होगी, बाप का खानदान कौसा होगा, माँ का खानदान कौसा होगा, ये तक बताया आका। पैदा कहाँ होगा, हिजरत कहाँ करेगा, ये भी बताया आका ने। ये ज़रूरी नहीं कि जिसके पास विलायत हो या जिसके पास इल्म हो उसकी ज़ुबान साफ हो, ज़रूरी नहीं। मैं पढ़ते पढ़ते सोच में पड़ गया, परवरदिगार आपकी बयान करदा हकीकतें क्या है, आका के बयान करदा हकीकतें क्या है। जिसके पास विलायत हो, जिसके पास इल्म हो, उसके पास ज़ुबान साफ हो, ज़रूरी नहीं। इतना बड़ा इमाम और उम्मत का खलीफा, लेकिन बात साफ नहीं करेगा, अटक अटक करेगा। ये खुद मेरे आका बयान फरमाते हैं। सडन जुमला नहीं निकलेगा तो हजरत मेहदी अपने रान पर ऐसा मारेंगे। सडन जुमला नहीं हकलने वाले को निकलता नहीं जल्दी, तो हजरत मेहदी ऐसे रान पर मारेंगे। प्यारे आका ने ये तक बयान कर दिया कि मेहदी के ज़ुबान से जुमले न निकले तो वो अपने रान पर मारेगा। यहाँ अल्लाह और मेरे नबी की मोहब्बत भी मालूम होती है। अल्लाह ने मेरे नबी को क्या क्या दिखाया, जो हुआ वो भी दिखाया, जो होने वाला है वो भी दिखाया। एक जमात इसे गैब कहती है, हम उसे मोजिज़ात कहते हैं। हज़रत मेहदी के अब्बा जिनका नाम अब्दुल्ला होगा वो हज़रत हसन की औलाद के होंगे। हज़रत मेहदी की अम्मा जो आमिना होगी वो हज़रत हुसैन की औलाद की होंगी। सुभान अल्लाह। तफसील कभी बैठकर बात करेंगे हम लोग। जरा आगे बढ़े। हज़रत नौमानी दामत बरकातुहुम ने क्या फरमाया, अब ईरान का लबनान और फ़लस्तीन की ताईद में शहीद इस्माइल हानिया व सिनवर की ताईद में इसराइल के मुकाबले में आना, ये उम्मत के इत्तेहाद का मुकद्दमा है। कैसे हजरत मेहदी जिसे अहले ईरान भी मानते हैं,
दूसरे अर्ज वाले भी मानते हैं, मतलब शिया भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं। जब वो आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला दोनों जमात वाले मुत्तहिद भी हो जाएंगे और अकीदे भी बन जाएंगे, क्योंकि हम भी उनको मानते हैं तो उनकी मानेंगे, वो भी उनको मानते हैं तो उनको मानेंगे। मेहदी क्या है खुद मेहदी बताएंगे, हम भी मान लेंगे, शिया भी मान लेंगे। अब शिया और सुन्नी का इत्तेफाक हो गया। अब और एक इत्तेफाक का इशारा हजरत ने दामत बरकातुहुम ने दिया, अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। हजरत ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम का आना भी इत्तिहाद का मुकद्दमा है, क्योंकि ईसाई ईसा को मानते हैं, मुसलमान भी ईसा को मानते हैं। वो कहते हैं कि ईसा के बाद कोई नबी नहीं, हम कहते हैं कि ईसा के बाद हमारा नबी है। इख्तिलाफ है, लेकिन जब वो आ जाएंगे उनका उतरना ज़माना देखेगा, ईसाई देखेंगे। अरे मेरे प्यारो, ये जदीद जदीद जो कैमले आए हैं और सैटेलाइट जो आया है, ज़मीन के ऊपर और आसमानों के नीचे के तमाम चीज़ें नज़र आने के जो मिशनरीज आ रहे हैं ना, ये असल में साइंस की तरक्की नहीं, ईसा के उतरने की तस्वीर ज़माने को बताना है। ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने की तस्वीर ज़माने को बताना है। मैं बारहा कहता हूँ मेरे प्यारो, ये साइंस, ये तरक्की, ये टेक्नोलॉजी दरअसल इस्लाम को साबित करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे रास्ते से इंसानों के सामने लेकर आए हैं। 2 जुमा पहले मैंने कहा नहीं, किरामान, जो हमारे कांधों में बैठने वाले फरिश्ते जो 24 घंटे का हमारा अमल लिखते हैं, एक अमल नहीं छूटता। लोगों को यकीन नहीं था, जब हमारे घरों और ऑफिसों और स्कूलों और मदरसों में कैमरे फिट हो गए तो तब समझ में आया कैमरे की ये ताकत है तो फरिश्तों का कमाल क्या होगा। कैमरों की ये ताकत है तो फरिश्तों का कमाल क्या होगा। ये जो तरक्की है इस्लाम को साबित करने के लिए, शरीयत को साबित करने के लिए, मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को साबित करने के लिए, अब